इस लेक्चर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर से भी होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत से इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ये जो एमडी कैट की तैयारी है, ठीक है, इसको भी बहुत अरूज पर ले जा रहे होंगे। ठीक है, अरूज से मुराद आप जानते हैं कि भाई पीक पर ना, ठीक है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप जो है किसी एक जो है क्या कहते हैं ना भाई, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद उसको जो है रिजॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। अच्छा, कल आप लोगों का टेस्ट हो चुका केमिस्ट्री का, आई थिंक ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। मैं आप लोगों का रिव्यू नहीं ले सका था रात को, मतलब रात को मैंने आप लोगों के लिए कोई पोस्ट नहीं कर सका, और आप जानते हैं कि हर दफ़ा मैं पोस्ट करता हूं आप लोगों के लिए। इवन के यार कल आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था उसकी की भी मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, मैं उसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हूं, ठीक है। मैं बहुत सुस्त हो गया हूं ना, ऐसे ही ना, मतलब बहुत सुस्त हो गया हूं, ठीक है। वो जो सुस्ती वाला एलिमेंट है ना मुझ में, वो उभर उभर के आपको दिख रहा है, ठीक है। सो उसको हम ओवरकम करेंगे जल्दी से। आज बस ये है कि आपको मैं बताऊं कि आज एक बड़ा मेगा इवेंट है हमारा, ठीक है। मेगा इवेंट किस तरह का है कि हम यानी कि इल्म की दुनिया और campus.bk जो है, ये एक नेशनल लेवल का एक स्पीच कंपटीशन उर्दू का करवा रहे हैं भी, ऑल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला हम जो है वो करवा रहे हैं, और उसकी ओपनिंग सेरेमनी आज है, ठीक है। उसकी क्या है, हमारे पास आज ओपनिंग सेरेमनी है, ठीक है। तो वो भी होनी है, रात नहीं होनी, बल्कि आज दोपहर 2 बजे हो रही है, तो वो भी, उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी श्यारी, यार कुछ चीजें इधर उधर देखना पड़ती हैं। थैंक यू सर। मेरा तो टेस्ट नहीं अच्छा हुआ भाई। क्यों अच्छा नहीं हुआ ना, यही तो देखना है भाई, क्यों अच्छा नहीं हुआ रुबाब, क्या इशू आया, क्या मसला आया, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूं। अब मैं ये कर रहा हूं कि जो है ना, कल या परसों हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर, जब आपका इंग्लिश का लेक्चर नहीं होता ना 3 बजे से ऑनवर्ड, उस वक्त हम एक लेक्चर जो है ना वो अरेंज करेंगे, जिसमें कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की पीछे रहती हैं डिस्कस करने वाली, क्योंकि मैं आप लोगों का आंसर नहीं दे पाया ना, ठीक है। सो वो भी, यानी कि जैसे एफएलपी का प्रॉब्लम आपको कोई है किसी क्वेश्चन का, आपने जो है टेस्ट के मुतालिक कोई बात करनी है, ठीक है। सो इन तमाम चीजों को हम क्या करेंगे कि भाई उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। आप क्या कहते हैं, क्योंकि देखो टाइम अगर हम इस पे लगा देंगे ना, आज डिस्कशन पे लगा दिया, फिर एफएलपी 3 दिन बाद फिर होना है, उस पे लगा दिया, तो यार कोर्स कब पढ़ोगे। हर 2 दिन बाद आपके टेस्ट होते हैं, तो 2 दिन बाद उसकी डिस्कशन की, तो फिर आपने पढ़ना कब है, आगे हम सिलेबस कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो अब मसला यही है कि प्रॉब्लम आपको आ रही है, टेस्ट देने में इशू आ रहा है रुबाब को भी, ठीक है। सो हम ये बात करते हैं, हम ये कर लेते हैं कि हम फिर कल जो 3 बजे के बाद एक्स्ट्रा टाइम होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ या परसों का टाइम होगा, सो उसमें हम एक जो है क्लास अरेंज कर लेते हैं, जिसको हम सिंपल डिस्कशन जो है वो क्लास रखेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे भी, उसमें आप लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं, जैसे कि आप, मैं वाकई जो है ना अफशान से इस बात जो है मतलब उसके जो है वो दुख का दावा करूं या क्या करूं भाई, मैं उससे कहते ना कि भाई दुख का एहसास मुझे उसका है कि भी उसका कल क्वेश्चन आ गया था, इवन के मैंने जो है उसका क्वेश्चन देख भी लिया, ठीक है, लेकिन उसका आंसर नहीं कर पाया, बहुत जल्दी में मैं आगे चला गया। और दूसरा ये कि मैं आप लोगों को कल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, ठीक है, आपके जो मैसेंजर पर मौजूद थे। मैं इन तमाम चीजों को भाई मैं मानता हूं यार, ठीक है, पर आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज करना है कि ना कुछ इस हवाले से मेरी कंसंट्रेशन सारी इस तरफ को थी, सो मतलब आज के इवेंट के हवाले से थी, और कुछ चीजें जो है हमने कुछ प्लान भी मैंने करना था, एकेडमिक कैलेंडर फेडरल बोर्ड का बनाना था, ठीक है। सो उस पर मेरा टाइम लगा। सो कल ऐसे कर लेते हैं कि कल या परसों, अगर आप लोग एग्री करते हैं, आगे एग्री करते हैं ना, आप लोग जल्दी से बताना है मुझे, आप लोगों ने एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। कल या परसों में से कोई एक दिन पूरे घंटे का दूंगा मैं आपको, ठीक है भाई। उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जितने भी प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं, सिर्फ वो डिस्कस करूंगा, पढ़ना नहीं है उसमें, ठीक है। सो अगर आप लोग करते हैं तो बता दें, अपलोड कर दें, 80% सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। थैंक यू सर। रुबाब आपको पता है सारे टेस्ट में अपलोड करता हूं, सारे टेस्ट अपलोड करता हूं। हाँ, ये जरूर है, कल मैंने जो है थोड़ी सुस्ती दिखा दी है कि कल का टेस्ट मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, तो अभी फ्री होते साथ ही ना आप लोगों का वो भी मसला हल कर दूंगा, आप लोगों की आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। सर आज 2 बजे क्लास होगी या इवेंट? भाई क्लास आप लोगों की होगी, आप लोग इतने जो है ना, आप लोगों को इतना हम छोड़ नहीं रहे ढीला कि आप लोग इवेंट जो है वो आकर लें। आप लोगों की क्लास होगी और हम मौजे करेंगे, हम इवेंट में जो है वो हम इवेंट को एंजॉय करेंगे, ठीक है। चले भाई स्टार्ट कर लेते हैं, और आज का लेक्चर भी बड़े मजे का लेक्चर है।
और आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ नई बातें करनी है और इसके साथ साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को करवानी है, ठीक है। उसमें बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है भाई। सो हम बेफिक्र हैं, कल तक इंशाल्लाह इसको अरेंज करते हैं और कल हम लाजमी करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है जी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भाई इशरत में वाकई सुस्त होता जा रहा हूं और इस सुस्ती और काहली को दूर करना है, तो इंशाल्लाह बेफिक्र है, मैं इसको कर लूंगा, ठीक है ना। मुझे मतलब एहसास होता है ना खुद से भी कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलें भाई, अच्छा भाई हम करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर ठीक हो गया। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हमें पहले तो ये समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर हम आगे चलेंगे और जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब है कि जैसे वाटर जो है H2O, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भी हमारे पास पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे पास क्या है भाई, एक पानी जो है हमारे पास क्या होता है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का सिंपली मतलब ये होता है कि जब आप लोग क्या करते हो भाई, इसको तोड़ते हो, यानी कि पानी को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, या इवन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो ये इतनी आसानी से वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसेस आयन, यानी गैसेस फॉर्म, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखो आप इसको ब्रेक करते हो तो इसके थ्रू हमारे पास क्या बनेगा, इसके थ्रू हमारे पास बनेगा H पॉजिटिव आयन और इसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। समझ आ गई आप लोगों को, वाटर आपने ब्रेक किया, इसके थ्रू H पॉजिटिव आयन बना, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन डेवलप हुआ। ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, कि हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इस रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन में समहाउ कुछ देर बाद, समहाउ, ठीक है, कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ टाइम कंज्यूम होने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टैब्लिश होगा, जिसके लिए हम केसी एक्सप्रेशन राइट करते हैं। केसी क्या होगा, केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H पॉजिटिव आयन, ठीक है, इनटू OH नेगेटिव आयन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मींस के सारा पानी जो है वो डिकंपोज नहीं होता, ठीक है। और डिकंपोज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि अगर लेट्स सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स थे तो 1000 में से चंद एक मॉलिक्यूल ही जो है डिकंपोज हुए, मींस के हम कह सकते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही, ठीक है। तो अगर ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही तो ये यहां क्या कर रही है, इसको कांस्टेंट की तरफ ले जाओ, केसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इस कंसंट्रेशन को केसी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और नया कांस्टेंट जनरेट होगा जिसको हम KW कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाई इट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास वाटर आयनाइज होता है उससे जो आयंस डेवलप होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है इट इज इक्वल टू KW। समझ आइए आप लोगों को, तकरीर मैंने कर दी है, क्या उसका अनवान और इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ आ चुकी है? बताएं जल्दी से, शाबाश, जल्दी से बता दें, ये समझ आ चुका है आप लोगों को? सर यूर स्माइलिंग ओवरलोड, अच्छा भी, थैंक यू सो मच सनीम शाह। हाँ बताएं जल्दी से। सर वैसे वर्कशीट दी आपने, वो क्या थी, आसान है, इतना मुश्किल, ये क्या बात हुई भाई? यही तो बात है ना, देखो यही तो टेक्निक है, यही तो राज है, ठीक है, कि आप लोगों को मैं मुश्किल मुश्किल और अपने लिए आसान आसान, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वैसे मजाक कर रहा था सिर्फ आप लोगों के लिए। अभी मैंने कल आप लोगों के लिए एक डे रखना है या परसों रखना है, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। वैसे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही लेवल के होते हैं, इतना मसला नहीं होता, इतना डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जब आप वाटर तो H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, और रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। हम इस इक्विलिब्रियम जो है जब डेवलप होगा उसके लिए जो केसी एक्सप्रेशन राइट करते हैं, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि कुछ ही मॉलिक्यूल, देखो मैंने दुआ बहुत स्पीड स्लो कर दी है, अब मैं यार बहुत स्लो स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है। हम वाटर को जब आयनाइज करते हैं तो चंद एक वाटर मॉलिक्यूल ही आयनाइज होते हैं, बाकी सारे इंटैक्ट यानी कि वैसे के वैसे ही रहते हैं। सो चूंकि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल आयनाइज हुए, बाकी कांस्टेंट रहे, यानी कि कायम रहे, यानी नहीं टूटे, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने से एक नया कांस्टेंट जनरेट हुआ, इसको KW कहते हैं। इट्स कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाई इट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? बिकॉज इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ टू आयंस व्हिच विल फॉर्म व्हेन वाटर आयनाइज। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली इक्वल ये होता है, ठीक हो गया।
अच्छा, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो जल्दी से बता दें, नहीं तो आगे चलते हैं। आयनिक क्यों बोलते हैं ये बता दें। मानू बताया कि आयनिक इसलिए बोलते हैं, वाटर को आयनाइज करने से जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन की डेवलप होती हैं, उनके प्रोडक्ट का की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली तौर पे KW के इक्वल होती है। जी देख लो फिर दुआ, मजे का है ना केमिस्ट्री का। सर आप बोलते, अच्छा थैंक यू सो मच। भाई समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं। देखो KW की जहां तक बात है, ठीक है, KW जो है इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना, ठीक है, हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है ये, ठीक हो गया। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हम ये बात कहते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, किसके लिए, KW की वैल्यू लिखते हैं, विच इज 10⁻⁻14, इट्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास होती है, ठीक हो गया। अच्छा, सो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो टेम्परेचर के वेरी करने से क्या होगा कि जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये वेरी करेगी। इसकी रीजन मैं बताऊं आप लोगों को। देखो, जब आप लोग ना किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, आपको रीजन पता है कि व्हाई सॉलिड मेल्ट, सॉलिड मेल्ट क्यों होता है, उसकी रीजन आपको पता है। देखो मैं आपको बताता हूं। सॉलिड जो सब्सटेंस होता है उसमें पार्टिकल्स, जी जी बताएं अवैस, क्या बोल रहे हैं, बताएं जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एट फिक्स पोजीशन मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं भाई, वो टू एंड फ्रो वाइब्रेशनल मोशन को शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन है वो इंक्रीज करती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, ये दो पार्टिकल्स थे सॉलिड फॉर्म के अंदर, इनकी वाइब्रेशनल मोशन ऐसे है, ठीक हो गया। अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, इनकी एनर्जी में इजाफा हो रहा है। एनर्जी में इजाफा होने से क्या होगा, इनकी वाइब्रेशनल मोशन की मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इनकी वाइब्रेशनल मोशन में इजाफा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन में इजाफा होगा, वैसे वैसे इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस जो डेवलप थी, जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, वो ब्रेक हो जाएंगी और ये सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज यहां पर भी है। दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। तो हम ये बात कहते हैं कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे दो एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये भी क्या करता है, इनमें एटम्स वाइब्रेशनल मोशन के अंदर होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज करती है। बॉन्ड एक हद तक ही फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, जैसे ही उसके बियॉन्ड आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, वो टूट जाता है। तो आप ये बात जानते हो कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करती है। उससे क्या होगा कि जब पार्टिकल की एनर्जी में इजाफा होगा तो मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल विल डिकम्पोज, ठीक है। सो इट टेम्परेचर डिपेंड, इट्स वैल्यू KW वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। इवन आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी वैल्यू है, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ठीक है, इस पे आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आप ये देख लीजिएगा, मैं इसको यहां राइट भी कर देता हूं, ठीक है। इफ यू इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो यही जो KW की वैल्यू है, ये कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी, हम आप यही रिपीट कर रहा हूं, बाद में बताइएगा कहां से, किस पॉइंट से रिपीट करना एग्जैक्टली वो बताइएगा, मुझे नहीं पता चलेगा कहां से रिपीट करना आपके लिए, ठीक है। सो अभी मैं कह रहा था कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो हम ये बात कहते हैं, डिग्री भी लिख देता हूं यहां पे, हम ये बात कहते हैं कि जो KW की वैल्यू है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 3 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो आपकी KW वैल्यू है वो 3 टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इवन के अगर आप टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है आपकी जो वैल्यू है इट विल इंक्रीज 10 टाइम्स, 10 गुना इजाफा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, इस तरीके से अगर आप लोग टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हो, 40 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो यही जो आपकी KW वैल्यू है वो 30 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी,
ये आपने नोट करना है साथ में, ठीक हो गया। और इस तरीके से अगर जो है आप लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज कर देते हो, यानी कि टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट जो है, ठीक है, वो बढ़ा देते हो, ठीक है जी, आप कर देते हो अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो आपके पास अमाउंट है kW की वैल्यू है, इट विल इंक्रीज 75 टाइम्स। समझ आ गई आप लोगों को? अब मुझे बताएं कहां से आप लोगों ने जो है रिवाइज करवाना है सर, कैसे पता चलता है कितनी इंक्रीज हो रही है? ये आप कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। कभी आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कंसंट्रेशन जो है एच पॉजिटिव नेगेटिव आयन की प्रोड्यूस हुई है आफ्टर डिकम्पोजिशन? कभी नहीं होता, ठीक है। आप हमेशा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद बताते हो कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन की डेवलप हुई, कितनी OH नेगेटिव आयन की डेवलप हुई, फिर आप उसको कंपेयर करते हो किसके साथ, अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ, और फिर देखते हो कि कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। सर जी आपने यही से पढ़ाया है ना? बस आज बिल्कुल यहीं से पढ़ाया था ना, इतना नहीं हमने डिस्कस किया अभी तक। मुझे बताएं, ये समझ आ चुकी है आप लोगों को? सर हमने ये कैसे वैल्यू निकाली, तो मैंने अभी बताया हैदर आपको कि ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अभी आगे जाके आप देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को हम pH कहते हैं, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को हम POH कहते हैं, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम इन आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। सो इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू, ठीक है। और यहां तक यानी हमें यह कैसे चलेगा कि कितने टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वैल्यू कितनी % इंक्रीज हुई है, सो वो हम एक्सपेरिमेंटली तौर पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, सही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, राइट, एग्जैक्टली वानिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखें ना अभी मल्टीप्लाइड फॉर्म के अंदर ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है। समझ आ चुकी है आप लोगों को? कोई इशू यहां तक है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, अगर नहीं है तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। और आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जो कि हमारे पास पीएच या पीओएच है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये वैसे क्वेश्चन पूछोगे तो बताऊंगा ना यार, क्वेश्चन पूछते नहीं हो तो कहां से बता दूं? और हमने डिफाइन किया हुआ है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त मैं आंसर नहीं देता, जब मैं कहूं कि क्वेश्चन करो तब करना चाहिए। सर वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करवा दें भी। देखो कामिल, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है। ईच H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी 10⁻⁷, ठीक है। आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो अगर हमारे पास बेसिस सेम पावर ऐड होती है, ये तो पूरा के पूरा टॉपिक जो है वो क्या कहते हैं ना, डेरिवेशन वाला आ गया। हमने लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी करना यार, ठीक है। सर वैल्यू सेम रहती है या वेरी करती है? वैल्यू सेम कैसे रह सकती है अगर आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर को? मैंने बताया ना आपको कितने टाइम्स इंक्रीज करता है, ठीक है जी। कौन से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकलती हैं भाई? सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज हम मेंशन कर रहे हैं सारे एक्सपेरिमेंट की बेस पर होती हैं। टेम्परेचर को 25 से इंक्रीज करना है भाई, आपने टेम्परेचर की वेरिएशन करनी है। आपने अभी सिर्फ फार्मूला बताया है, देखना टेस्ट में सिर्फ सर ये ने इसे सॉल्व करने के नहीं देखो सारा ऐसे थोड़ी होता है। मैं सिंपल से क्वेश्चंस करता हूं, मैं कुछ मुश्किल क्वेश्चन करता हूं, कोई भी नहीं करता, ठीक है। ठीक हो गया अभी 0 to 100 वैल्यू वीके 75% टाइम्स, बिल्कुल सही का ऑप्शन आपने, बहुत जबरदस्त। अभी चले आगे भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक हो गया। सर एक रिपीट कर दें मेरी वीडियोस, अभी किस चीज को रिपीट करना है इसमें बताएंगे तो समझ आएगी ना कुछ भी, ठीक है सर। टेम्परेचर 1.8 इंटू 10⁻16 कैसे आएगा? देखो वो तब आएगा कि जब कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस हैं 10⁻⁷ से इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है ना। 10⁻18 की बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है। सो ये अगर 10⁻9 हो जाए, ये भी 10⁻9 हो जाए, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी kW की वो 10⁻18 पे चली जाएगी, ठीक है जी। pH डिफाइन कर लेते हैं। चले भी आगे चलना है, अब हमने बहुत डिस्कशन कर ली इस हवाले से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इसी की बेस पर आगे हमने कुछ चीजें डिस्क्राइब करनी, जैसे कि अब फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे pH, और उसके बाद से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी राइट करूंगा आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखो जरा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम देख लें भी, सना बहुत लेट हो गई, और ठीक है देखो पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? पीएच का मतलब होता है कि आप किसी सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे होते हो, ठीक है। pH का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड pH ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज pH। इसको हम क्या कहते हैं? pH कहते हैं।
पीएच का मतलब सिंपली तौर पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली हम इसको लिखते नहीं, वो मैथमेटिकली इसको लिखते हैं लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये लें जनाब, ठीक हो गया। अब ये सिर्फ हम नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज डिस्कस नहीं करनी, हमने इसको अप्लाई करना है कि कैसे हमारे पास जो है किसी एक सब्सटेंस की पीएच को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये तो बहुत सिंपल सा है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर पीएच वैल्यू जो है इट इज अराउंड 7, ठीक है, इट्स अराउंड क्या 7, या चलिए मैं सारा कर देता हूं आपके लिए, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7 अगर हो, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 हो, तो हम कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7, ये एग्जैक्टली 7 के इक्वल होता है। ये हमारे पास सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, अगर जो हमारे पास पीएच जो है इक्वल हो माइनस लॉग ऑफ 10⁻, लेट्स सपोज -3, तो हम कहते हैं कि ये एग्जैक्टली 3 आएगा। ये सब्सटेंस एसिड है। इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं, जब भी आपके पास पीएच वैल्यू जो है वो 1 to 6 आएगी तो ये रिफ्लेक्ट करता है एसिड को, ठीक हो गया। और अगर पीएच एग्जैक्टली इक्वल हो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻, माइनस लेट्स सपोज 12, ठीक है, तो ये आपको 12 वैल्यू देगा। और ये एक बेस है। और इसको क्यों बेस कहते हैं, कि इसलिए कि जब भी पीएच वैल्यू जो है वो 8 to 14 होगी तो ये बेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये बातें समझ आती हैं आप लोगों को, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं ना, कोई कंफ्यूजन इसमें तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। जब भी आपके पास पीएच एग्जैक्टली 7 आ गई वो न्यूट्रल है, जब भी पीएच हमारे पास लेस देन 7 आ गई यानी 1 to 6 आ गई एसिड है, जब भी पीएच जो है हमारी, ठीक है, वो 7 से एक्सीड कर गई यानी कि 8 to 14 हो गई, हम कहते हैं ये बेस है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी हमारे पास बातें थी जो मैंने आप लोगों को कह दी हैं, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। जल्दी से राइट करूंगा, ये लिखने देता हूं ताकि आपको समझ आना शुरू हो जाए थोड़ी बहुत। इफ वी हैव H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मैं बहुत सिंपल राइट कर रहा हूं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, 0.01 मोलर, then what will be the pH value। अब इसका पहला एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि या तो ये 1 हो, बी ऑप्शन है या ये 0 हो, सी ऑप्शन है या ये 2 हो, और डी ऑप्शन है कि ये 3 हो। करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करना है इसको सॉल्व, जल्दी से आपने मुझे बताना है कैसे करना है आपने इसको सॉल्व। सिंपल, इस फार्मूला के अंदर आपने ये वैल्यूज, इस वैल्यू को इंसर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा था, तैयबा ने बता भी दिया, बड़ी शार्प माइंड की बंदी है ये तैयबा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है इसको भी, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। भी जबरदस्त, सबने कर लिया सॉल्व, जबरदस्त हो गया ना भाई, ठीक है। अब ये 0.01 जो है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻, देखो 0.01 का मतलब हम लिख सकते हैं 10⁻⁻²। समझ आ गया। अब लॉग क्या करता है, पावर को पहले ले आता है, जब आप पावर को पहले लेके आएंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा यानी 2 बन गया। और लॉग ऑफ 10 हमारे पास क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को, लॉग ऑफ 10 जो है इट इज इक्वल टू 1, 2 आ गया। सो इसका राइट ऑप्शन सी है। सिंपल था। अब ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। अब हम करते हैं कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जरा, स्टेटमेंट चेंज करूंगा, स्टेटमेंट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस लेकर आऊंगा, फिर आपने बताना है कि क्या आंसर आता है इसका। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करूंगा, मैं इसको रिमूव करूं, हाँ भी रेस कर लूं इसको मैं, मसला तो नहीं है कोई, समझ आ रही है आप लोगों को। रेस्टोरेंट नहीं पूछना आपने, रमीज ना एमन, ठीक है, छोड़ दो उस रेस्टोरेंट को, भी बाद में पूछ लेना। मुझे बताओ यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को, जल्दी जल्दी क्विकली। अच्छा मैं इसको रेस कर रहा हूं भाई, आप लोग गप्पे मार रहे हो आपस में। मैं बता रहा हूं रमीज के
जो है ना फिर कहीं ब्लॉक हो गए ना, फिर मुझे मत कहना भाई, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग गप्पे मारते हो यहाँ पर, फिर किसी दिन यहाँ पर किसी ने बैठे हुए देख लिया आपको गप्पे मारते हुए, तो उसने ब्लॉक कर देना है। और जब ब्लॉक कर दिया तो मैं भी फिर किसी तरीके से भी जो है वो फेवर नहीं करूंगा आप लोगों की, फिर मैं कहूंगा ब्लॉक ही रहने दो इनको। बात नहीं करनी होती, आप लोगों ने पढ़ना थोड़ी होता है, तो रहने दो फिर ब्लॉक, आप बाद में फिर कहीं और जाके बात कर लेना, इसमें क्या मसला है, ठीक है। अच्छा, सो इसको रेज कर रहा हूं मैं। स्टेटमेंट चेंज करूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, पहली जो है जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज है, दूसरी उसके बाद मैं जो है करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, इफ वी हैव H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, दिस वन, ठीक है, एंड द एसिड इज एंड द कंपाउंड इज, या ये करते हैं सिंपल सिंपल भाई, पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करें, कॉम्प्लिकेट बनाएं, फिर आगे चलते हैं। इफ वी हैव 0.05 मोल, ठीक है जी, 0.05 मोल H2SO4, ठीक है, देन द pH वैल्यू इज ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन हमारे पास है कितनी भाई, ये कितनी बनेगी 3, एंड डी ऑप्शन है नन, यानी नन का मतलब है इनमें से कोई भी नहीं। अब आप मुझे बताएं कि क्या होने वाला है। अच्छा भाई, हाँ बताएं जल्दी से। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है रमीज भाई, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो है, लेकिन वो बाकियों को तो तंग मत करे ना, बुरी बात है रमीज, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। और मुझे बताएं कि ये सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी 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 बताना आप लोगों ने, इसका आंसर क्या आएगा क्विकली। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, लेकिन यार ये आसान ही है, अभी तक ये आसान है। अभी एक और स्टेटमेंट मेंशन करूंगा, वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये आसान है अभी तक भी। देख लो, फिर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, फिर मुझे मत कहना कि भाई यहां पे किसी को मैंने ब्लॉक करवा दिया, या किसी ने भी ब्लॉक कर दिया, फिर देख लेना, ठीक है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी। हाँ भी कर लिया आप लोगों ने सॉल्व, चलें भी देखते हैं। देखो H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। बच्चे आप लोग जो है समझदार हो, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को आप जब आयनाइज करते हो तो 2 H+ आयन बनते हैं, एक SO4-2 बनता है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी थी 0.05, ठीक है। जो इसकी कंसंट्रेशन है, हम कहते हैं कि चूंकि 2 H+ आयन डेवलप होंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन विल बी ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जरा 2 से मल्टीप्लाई करके देखो ना, ये बनता है 0.1, समझ आ गई। ऐसे करना था इसको, 0.1, ये 0.1 मोलर बन रहा है। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करना है सॉल्व भाई, इसको सिंपली इसके अंदर पुट करना है आपने इसको, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1, इसको पुट किया तो अब इसको सॉल्व भी कर लो, 10⁻⁻1, तो ये क्या देगा आपको 1। सो इसका आंसर क्या आया, ए। आई समझ, भाई बिल्कुल ना, देखो बड़ा मजे का था, सबने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ना, सब में प्रोमिनेंट जो है ना, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो यहाँ बंदा नजर आ रहा होता है ना, वो रमीज है, ठीक है। सो जो सामने नजर आ रहा होता है ना, उस पर फिर बात हो जाती है, फिर उसी को जो है जाहिर सी बातें बंदा कहता है, ठीक है। सर लॉग की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। देखो लॉग ऑफ 10 इक्वल्स टू 1 होता है ना, लॉग ऑफ 10 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, हमेशा 1 होता है। अब मैं इसको भी रेस करूंगा, उसको भी रेस करूंगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट एक जो है शेप लेकर आते हैं कि पीएच को एक और तरह से भी हम देख सकते हैं। देखें जरा, स्टेटमेंट चेंज जा रही है, अब आपने आंसर देना है। अच्छा भाई, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, जल्दी से देख लेते हैं।
व्हाट विल बी द पीएच ऑफ, मैंने तमाम के तमाम चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, फिर ना बोलना कि जो है ना मैंने कोई मुश्किल क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करवाए, सारे करवा रहा हूं आज मैं, ठीक है। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ऑफ NH4OH, OH, ठीक है, which is 1% dissociate, 1% dissociate। हाँ भाई अब मजा आएगा ना, अब इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। अब मैं इसके ऑप्शंस दे रहा हूं, सॉल्व करके बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। अब आपकी जो वो कहते हैं ना कि भाई फनकारियां, वो केमिस्ट अल्केमिस्ट जो आप लोग बने थे ना, वो समझ आएगी आप लोगों को कैसे बनना है इसको। बी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, सेकंड वन, बी ऑप्शन आपके पास है 12, सी ऑप्शन आपके पास इसका बनता है भाई इट्स अराउंड 0 एंड द डी ऑप्शन इज 2.7। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन देखते हैं क्या करोगे आप लोग। सॉल्व करें इसको और बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या बनता है। जल्दी से बताना है आप लोगों ने, जल्दी से बताना है आप लोगों ने कि इसका आंसर क्या बनेगा। भाई रमीज ने तो बता दी है, बाकी बताओ। नहीं अरीज मैंने नहीं करवाई है, तो अरीज हमने ये डिसाइड किया है कि कल या परसों जब आप लोगों का इंग्लिश का लेक्चर नहीं होगा ना, सो उस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेके उसकी डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। आज नहीं की भी हमने, ठीक हो गया। बताएं कि इसका आंसर क्या है। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, मानूर सॉल्व किया आपने, तैयबा और तुजी नाम रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा रमीज ने भी माइंड चेंज कर लिया है, 2 की बजाय 12 कर रहे हैं हम। हाँ भाई जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट विल बी इट्स आंसर। सॉल्व किए बिना नहीं कर सकते आप लोग इसको, बिना सॉल्व किए मिस्टेक ही होनी है। और ये भी बता देता हूं, इसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। सर सॉल्व करें भी, मैं क्यों सॉल्व करूं, आपने करनी थी सॉल्व तो, है ना, काम जल्दी से करें, जब नहीं करेंगे फिर करूंगा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों के लिए कम से कम इक्वेशन राइट कर देता हूं। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गई ना आप लोगों को। NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जरा कमाल की बात थी ना, हाँ देखा सारा यही तो मसला था। अब यही तो बड़ा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखो 1 मोलर कंसेंट्रेशन इसकी, ये मोल पर डीएम क्यू का मतलब 1 मोलर ही होता है, ठीक है। 1 मोलर कंसेंट्रेशन इसकी है, तो जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल से एक NH4 पॉजिटिव बन रहा है, एक OH नेगेटिव बन रहा है, इसकी भी 1 मोलर होगी और इसकी भी 1 मोलर होगी। अगर ये 100% डिसोसिएट होता है, तो अगर ये 100% डिकंपोज होता है, तो फिर हम कहते हैं कि 1 मोलर बनना चाहिए, ये भी 1 मोलर ये भी बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जस्ट 1% जो है वो डिसोसिएट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से सिर्फ एक हिस्सा ही इसका डिकंपोज होगा, यानी कि हम कहेंगे कि जो कंसेंट्रेशंस हम यहां डेवलप करेंगे इट विल बी 1/100 टाइम्स, 1/100 टाइम्स। समझ आप लोगों को, हाँ ठीक है, यहां तक समझ आइए आप लोगों को। देखो ये 1% क्या शो कर रहा है, 1% का मतलब होता है कि 100 में से सिर्फ 1%, 100 में से 1%, तो यानी 1/100 कंसेंट्रेशन डेवलप होंगी इसकी। अगर ये 1 मोलर है सो 1/100 कर देंगे इसको, ताकि इसका 1% बन सके। आगे आप लोगों को अब इक्वेशन राइट करें। पीएच की इक्वेशन क्या होती है, देखो मैं आपको बता दूं, यहां पर H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन नहीं दी हुई, आपको खुद से अंदाजा रहना चाहिए था कि ये एक बेस है, और बेस मतलब कि NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगी, और OH नेगेटिव आयंस के थ्रू आप डायरेक्टली पीएच कैलकुलेट नहीं करते, पहले POH कैलकुलेट करते हैं फिर पीएच की तरफ जाते हैं। सर बुक रीड भी करती हूं, लेक्चर भी, क्या हुआ भाई यहां पर क्या हो रहा है। और ये बात देखो, मेरी बात सुनो, एक तो ये कि आप लेट होगी हो, हम ये कह रहे हैं कि पीएच कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। पीएच का फॉर्मूला हमने लिखा था यहां पर, यार भी दिखा था। पीएच इक्वल होता है किस चीज के भाई, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। साथ ही POH भी लिख देता हूं भाई आप लोगों के लिए, आपको समझ आ जाने चाहिए। POH जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। और आपको यह भी बताना चाहिए कि PH और POH जो है इसका सम इक्वल टू 14 होता है, ठीक है।
PH और POH का सम इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। ठीक हो गया। अब देख लें, मैंने आपसे कहा कि जस्ट 1% डिकम्पोज होगा। सो 1% डिकम्पोज होने का मतलब ये है कि इसमें जो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन डेवलप होगी वो 1/100 टाइम्स, और ये भी 1/100 टाइम जो है, ठीक है, वो डेवलप होगा, कंसेंट्रेशन ये डेवलप होंगी। ठीक है। अब आप POH निकालें जरा। POH कैसे निकालते हैं? इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, और वो कितनी आपके पास है भाई, नेगेटिव लॉग ऑफ 1/100 का मतलब क्या होता है, 1/100 का मतलब है 0.01। ठीक है। सो 0.01। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहां से आप निकालें, इसको कैसे निकालेंगे, इसको आप जानते हैं कि 10⁻² की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब आपकी ये POH निकली है, हमारी स्टेटमेंट क्या डिमांड कर रही थी आप लोगों से कि आपने क्या निकालना है, PH को निकालना है, PH कैलकुलेट करना है। तो वो इसमें पुट करें, PH प्लस POH वो आइए 2 इक्वल्स टू 14, सो PH विल बी इक्वल्स टू 12। ऐसे सॉल्व करना था इसको। ये समझ आइए आप लोगों को? हाँ भी समझ आ चुकी है आप लोगों को? ये नहीं क्लियर या मेंशन कीजिएगा या फिर क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे कुछ आइडिया हो सके कि आप लोगों को कुछ समझ आ चुकी है या फिर अभी भी आप लोग कंफ्यूजन का बहुत सारा शिकार हैं, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। जल्दी से बताएं आप लोग। हाँ जी, डिस्कशन तो मैं करवाऊंगा ना यार, मैंने बताया तो है यार, कल हमने डिसाइड किया, अभी भी मसला है आप लोगों को, कल तो डिसाइड कर चुके हैं। बताएं, यहां तक समझ आइए? क्वेश्चन कैसा था, मजा आया आप लोगों को इस MCQ को सॉल्व करने में? अब ऐसा ही MCQ टेस्ट में भी दिया हुआ है, पहले अब टेस्ट करवाऊंगा आप लोगों से, थोड़ा बहुत नहीं ना, और ये बात पूरा क्लियर होना चाहिए था। आपने शुरू से लेक्चर लेना है आपने, ठीक है, आज पूरा लेक्चर सुनना है, उसके बाद आप जानेंगे आगे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, POH का मैंने आपको बता दिया ना, POH का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है। और ये जो POH है, ठीक है, ये भी हम कहते हैं कि एसिड और बेस को रिफ्लेक्ट करता है। सर अगर क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन चला गया जी। सर अगर 100 डिसोसिएशन होती, फिर देखो अगर 100% डिसोसिएशन होती तो ये 1 मोलर होता, ये भी 1 मोलर होता, तो यहां पर आप लिखते नेगेटिव लॉग ऑफ 1 लिखते। ठीक है, ये 1 लिखते नेगेटिव लॉग, फिर ये 0 हो जानी थी PH। ठीक है। सर एक क्वेश्चन करवाएं, मजा आ रहा है मुझे भाई। पहले एक दफा टेस्ट करेंगे, टेस्ट आप लोग करेंगे, और इसके बाद जब वापस आएंगे ना तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको वो टेस्ट करने में मजा आया या नहीं आया। ठीक है। सो पहले आप लोगों को टेस्ट करवा देता हूं, इनका टेस्ट देना शुरू करना। अभी आपका पहले टेस्ट होगा, और जब आप लोग टेस्ट करके वापस आएंगे ना, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि टेस्ट में कोई मसला है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, तो फिर मैं वो ठीक करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है भाई, जल्दी से कर लें जी। सो टेस्ट आप लोगों को डिस्प्ले हो चुका है, और आप उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब वापस आएंगे ना, फिर इसको डिस्कस करेंगे। 0 pH की सोल्यूशन की आप जहां तक बात करें ना, तो ये pH वाला, ये 0 वाला, ये तो हाईली हम कह सकते हैं कि एसिडिक सब्सटेंस होगा। ठीक है। डिसोसिएशन वैल्यू डिफरेंट हो तो भाई वो तो जाहिर सी बात है, मैं सॉल्व करना पड़ जाएगा। लॉग बता दें, लाइक लॉग 0.1 इज 1, लॉग 0.01 इज ये 2 होगा, 0.01 का लॉग 2 होगा अपना। ठीक है। आप इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, 10 डेज पार्ट समथिंग में कन्वर्ट करेंगे, उससे निकालेंगे। टेस्ट आप लोग कर लें शाबाश जल्दी से। जब आप वापस आएंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कोई कन्फ्यूजन है, फिर वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है भाई। और कोशिश मैंने की है कि आज आप लोगों को उस लेवल की करवाऊं कि जो आप लोग क्लेम करते हैं कि यार वो क्वेश्चंस जो आप टेस्ट में देते हैं वो उतने मुश्किल नहीं आ रहे होते, तो आज कोशिश की है, अब देखते हैं कि क्या बनता है। चलिए जनाब, आपका टेस्ट जो है वो सबमिट हो चुका है, और ये शो कर रहा है कि आप लोगों को वाकई वैसे मसला है। ठीक है। टेस्ट जल्दी करवाने का मतलब भी यही था कि आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों ने कुछ समझना तो नहीं है उसके अंदर। जी ओह नो, जुनैर को तो टेस्ट ही नहीं हुआ। ठीक है सर, मुझे सिर्फ 3 MCQ शो हुए। मुझे बताओ कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिले उसमें कोई मसला है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। जो मसला है जल्दी से बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चले जाएंगे, फिर PH POH से आगे मूव करेंगे। सर आज का टॉपिक मुश्किल है भाई, कोई मुश्किल नहीं है तहरीम, बहुत आसान सा था। ठीक है। अच्छा भाई, शुक्र है 4 मार्क्स लास्ट वाला। चले भाई, तीसरा और चौथा आप लोग कह रहे हैं तो वो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को सॉल्व। मैंने इसलिए तो जल्दी करवाया क्योंकि आपको, मुझे पता था कि आप लोगों को इशू आना है इसका। ठीक है। चलिए भाई,
सो थर्ड वन की स्टेटमेंट देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो कि है मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर कि पीएच एंड ओएच नेगेटिव आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। देखो मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जैसे भी आपने देखा भी कि अगर हमारे पास पीओएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो तो पीएच लेसर हो तो पीएच वैल्यू ग्रेटर होती है। आपने उससे निकालना है ना, डिफरेंस से निकालना है आपने, ठीक है। देखो जहां H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वहां पर पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी आप कह सकते हैं समहाउ, यहां लिखवा देता हूं आप लोगों को, ये चीजें हैं यहां लिखवा देता हूं। ये देखो पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है। पीओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है। और आप ये लिखेंगे यहां पर कि अगर आप पीएच की बात कर रहे हैं तो पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीओएच के, यानी कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या हुआ कि पीएच विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, या ये भी लिख सकते हैं कि पीओएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये अपने पास आपने नोट डाउन कर लेना है। अब जो डिबेटेबल क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा यहां पर, उसको सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आना थी। सो वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 1 मोलर पर डीएम क्यूब, what will be the pH of 1 मोल, यानी 1 मोलर लिख लेते हैं यार इसको, सिंपल मोल पर डीएम क्यूब, मोलर कहीं कंसंट्रेशन को शो करता है, ऑफ H2X, ये लिखा हुआ है ना H2X, ठीक है भाई, X कुछ भी हो सकता है, which is only 50% decompose या dissociate, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस आपके पास थे, ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन आपके पास बनता है भाई 0, सी ऑप्शन बनता है आपके पास 2 एंड द D1 इज लेस देन 2, बल्कि लेस देन 0 है, ये ले। अच्छा स्टेटमेंट आ गई मेरे पास। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ साथ कमेंट भी देखता रहूं और उसके बाद इनको आपको सॉल्व भी कर दूं। चलें जनाब, ठीक है भाई। अच्छा आप इस पर देखें, देखें जरा, इसको सॉल्व करना है, पहले तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आप H2X की बात करते हैं ना, इसको डिकम्पोज करते हो, इसमें 2 H पॉजिटिव आयन बनेंगे, ठीक है, और X मेरे पास जो है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक हो गया। H2X में 2H प्लस आयन बनेंगे और एक S नेगेटिव आयन की डेवलपमेंट होगी, ठीक हो गया। और अब इसको सॉल्व करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी है 1 मोलर, अगर ये 100% डिकम्पोज होता तो इनकी कंसंट्रेशन क्या आनी चाहिए थी 2 मोल और इसकी 1 मोल। ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। 100% डिकम्पोजिशन होती ना तो 2H पॉजिटिव आयन बनने का मतलब ये हुआ कि 2 मोलर ये बनते और 2 मोलर कंसंट्रेशन आपकी X नेगेटिव 2 आयन की डेवलपमेंट होती, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि 50% डिकम्पोज होता है, 50% का मतलब हुआ कि इसको भी आप क्या करोगे 50% कर दोगे, यानी कि हाफ कर दोगे, तो इट विल बिकम्स 1 और ये 0.5 हो जाएगा। अब अगर ये 1 मोलर आ गया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो 1 मोलर बन चुकी है, तो हम लिखते हैं pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, ये है 1, सो लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0। ये इसका आंसर था, ठीक है भाई। 4 जो है सॉल्व करवाया आपको मैंने, मुझे बताएं कि समझ आई आप लोगों को, मुझे बताना है आप लोगों ने कि ये समझ आ चुकी है या नहीं आ चुकी। हैदर मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले मुझे इसका बताओ कि इसका आंसर ठीक है। पहले 2 रिलेशन उलट नहीं हो गए भाई, पहले 2 कैसे उलट हो गए, इतनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है, पीएच वैल्यू भी इतनी बढ़ जाती है, ठीक हो गया ना। और हाँ 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 यहाँ पे मसला है, तैयबा ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इसको फिर से करवाऊंगा। पहले तैयबा आप इस पर ज़रा फोकस करें ना, हम उस पर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे पॉइंट बड़ा जबरदस्त रेस करती हैं आप, ठीक है। मुझे बताएं कि ये समझ आया आप लोगों को, क्लियर हो चुका है। हाँ भाई सर मेरा टेस्ट शो नहीं हुआ, वो ठीक है नबीहा, अभी फिल वक्त बताओ ये समझ आ चुकी है आप लोगों को। 50% नहीं करेंगे भी, 50% ही तो किया यार हमने। 2 का 50% क्या होता है 1 होता है,
डिवाइडेड बाई 50 नहीं करना था उसको यार, 50% का मतलब होता है कि हाफ कंसंट्रेशन डेवलप होगी एच पॉजिटिव आयन की और नेक्स्ट की भी हाफ होगी, कम होती है मतलब, अभी वो करेंगे ना यार, अभी करते हैं, ठीक है, ये ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर और उसको देखते हैं। हो, ये देखो, ये देखो, ये देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, pH and OH नेगेटिव आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसको आपने देखना है, ये इनमें से कौन सी इनकरेक्ट थी उसको आपने टिक करना था, ठीक है। मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपसे जो रिलेशंस दिखे थे उतना वो फिर देख लेते हैं। pH आयन की कंसंट्रेशन, जो pH वैल्यू है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, pH वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप लोग क्या करते हो, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को रेज करते हो, ठीक है, सो pH वैल्यू क्या करती है, वो क्या करती है भी हमारे पास, वो डिक्रीज करती है। ये बिल्कुल ठीक कहा था वैसे, वांगे ने उतनी किसने मुझे बताया, पिन पॉइंट किया था, मैंने इसको जो है करेक्ट करना है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू pH, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड टू pH होती है ये, ठीक है ना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हो तो इसकी डिकम्पोज होने की स्लाइटली ग्रेटर है, इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा बनेगी। जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा बन सकती है तो जाहिर सी बात है इसकी pH वैल्यू भी ज्यादा है, ठीक है, pH वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर आ जाएगी, ठीक हो गया। सो हम सिंपली कहते हैं कि pH वैल्यू इज इनवर्सली रिलेटेड टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अब उसके बाद जहां तक pOH की बात है, जरा pOH को भी देख लेते हैं ना भाई, ठीक है, pOH को भी जो है देख लेते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो pOH की जहां तक बात है, ये भी pOH वैल्यू भी इनवर्सली रिलेटेड होता है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है, pOH इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जहां तक आप कहते हो कि भी pH और pOH की बात है, तो देखो हम ये बात जानते हैं कि pH वैल्यू प्लस करेंगे pOH के अंदर, तभी ये एग्जैक्टली 14 के इक्वल होगा, तभी एग्जैक्टली 14 के इक्वल होगा। अगर आप ये वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू आपको कम करना है ताकि इक्वलिटी डेवलप रहे, अगर आप ये वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू आपको कम करना है ताकि इक्वलिटी डेवलप रहे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि pH इनवर्सली रिलेटेड है विद pOH, ये ठीक था। पहले दो गलत थे, मतलब उसमें मिस्टेक कर दी थी हमने, उसको हमने मिसअंडरस्टूड किया था, ठीक है। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, यहां तक समझ आई है? अभी देखते हैं ना भाई, वो भी देख लेते हैं। मुझे बताओ यहां तक समझ आ चुकी है? अच्छा भाई जीरो कैसे है? अभी log ऑफ 1 हमेशा जीरो के इक्वल होता है, ऐसा ना? हाँ भी समझ आ गई यहां तक, ये वाला समझ आ चुका है? हाँ वो उस पे आते हैं ना भाई, रिमशा भी आएंगे उस पे, ये क्लियर हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया ना। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रिलेट करते हैं अपने जो हमारा अभी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उसके साथ रिलेट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच वन इज इनकरेक्ट। अब उसमें देखो फर्स्ट वन है pH एंड pOH आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, pH एंड pOH आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ये बिल्कुल ठीक है। देखो ना ये चीज क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, इट्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इट्स OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ये तो है ही इनवर्सली रिलेटेड, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक हुई। सो ए ऑप्शन बन नहीं सकता था क्योंकि वो तो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, pOH एंड OH नेगेटिव आयन इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमने भी यहां लिखा हुआ है, ये भी ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फोर्थ पे जाऊंगा फिर थर्ड पे आऊंगा, pOH मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देख लो, pH एंड OH नेगेटिव आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। pH और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कभी डायरेक्टली हो ही नहीं सकती। pH और pOH की हम बात कर रहे हैं, सॉरी OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आपको pOH वैल्यू प्रोवाइड करती है, और क्या ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। सो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। अब समझ आइए आप लोगों को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट या किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं था, आप लोगों की जो है ना, जो क्या कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल उस तरह से नहीं था। वही बात होती है ना, जहां पर हमें लगे कि भाई हम जो है मतलब हम अपने लिहाज से ठीक है तो ठीक है भाई। देखो सेंस है यार, समझ नहीं आ रही भाई, ये देखो ना मेरी बात सुनो, ए सही भाई, देखो सही कैसे हो सकता है, स्टेटमेंट पढ़ो और उसमें देखो कि ए ऑप्शन क्या बनता है, ए ऑप्शन पढ़ के फिर इस पे जरा फोकस करना कि इसमें क्या लिखा हमने। ए ऑप्शन लिखा हुआ है यहां पर,
ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि पीएच एंड ओएच नेगेटिव आयन आर इनवर्सली रिलेटेड, बिल्कुल सही कह रहा है वो, स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। देखो ना, पीएच और ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पी ओएच वैल्यू, तो क्या ये इनवर्सली रिलेटेड नहीं है? बताओ। हाँ रे भाई, कितने पहुंचे हो? समझ आ गई आप लोगों को? सर अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, हो अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, जबरदस्त हो गया ना, आपको समझ आ चुकी है। सर अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो pH भी ज्यादा होगी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से pH वैल्यू कम होती है। आप जानते नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑलवेज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑलवेज हैव लेस pH वैल्यू। यार देखो, हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वैल्यू 1 के अराउंड होती है। HCl HNO3 की लेस होती है, ठीक है। सर OH तो POH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। देखो मैं बताऊं आपको कि OH की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, OH इज तो POH के इनवर्सली रिलेटेड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हरीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। POH के OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, ठीक है, लेकिन देखो OH नेगेटिव आयन रिफ्लेक्ट किस चीज को करता है, POH वैल्यू करता है, ठीक है, इसीलिए हम जो है वो कह रहे हैं कि भी वो इनवर्सली रिलेटेड होगा। ठीक हो गया? हाँ जी बताएं, समझ आ गई है या नहीं आई? क्लियर हो गया? क्लियर है, क्लियर है सर। पीएच और OH नेगेटिव आयन आर डायरेक्टली होने चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया कि POH इनवर्सली रिलेटेड है OH नेगेटिव आयन के। देखो पीएच और OH जहां तक बात है ना, ठीक है, देखो OH किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर ये इसको यानी कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है तो ये इनवर्सली रिलेशन नहीं होगा। हाँ जी वानिया क्या कह रही है? जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, हमने सारा लगा दिया लेक्चर इस पे, क्योंकि आज जो है ना जाहिर सी बात है टॉपिक बड़ा डिस्कसेबल था। एक ऑप्शन कह रही हैं कि पीएच और OH आर इनवर्सली बट दे आर नॉट, पीएच ज्यादा होगी तो मतलब के बेस है और OH ज्यादा भी ज्यादा होगा। भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर रमीज, क्या कह दिया आपने? बताएं जल्दी से, क्या कह रहे हैं आप लोग? सर अगर OH आयन ज्यादा होंगे तो POH भी तो ज्यादा होगी, तो अगर वो ज्यादा होगी तो फिर देखो ना, ये इनवर्सली रिलेटेड नहीं हो सकते। ये तो बताया था मैंने आपको कि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप चेंज कर नहीं सकते। इसको आप बढ़ा रहे हो, चलो इसको आप बढ़ा रहे हो तो इसको कम करना पड़ेगा ना, ताकि इक्वलिटी जो है डिस्टर्ब ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि भी इक्वल टू 14 ही आना चाहिए, अगर लेट सपोज पहले वैल्यू थी 6 प्लस 6, ओहो 6 प्लस 8, ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं भी मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको मैं 10 कर देता हूं, तो क्या ये 4 नहीं होगा, ताकि इक्वलिटी डिस्टर्ब ना हो। यही मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को। ठीक हो गया? आई समझ के नहीं आई समझ? पीएच और OH कह रहे हैं डायरेक्टली रिलेटेड है। सर कैसे दुआ, कैसे कैसे? हाँ, क्वेश्चन में POH की वैल्यू बट पुट करें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा क्या? ठीक है, अच्छा POH की आप बात कर रही हैं, उसमें पुट करें तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ जी भाई बताएं सना, क्या कह रही हैं आप? जल्दी से बताना है आप लोगों ने, सारा हमने टाइम इस पे जाया कर दिया है, अच्छा खासा टाइम लगा दिया इस पे। और कोई बात रहेगी डिस्कशन करने के लायक? रिएक्शन बनाने के आसान तरीके भी बता दें। देखो यार ये तो समझ आ जाना चाहिए कि जब हम एसिड की बात करते हैं उसमें जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं दे आर डिसोसिएबल, दे आर डिकम्पोजेबल, दे विल फॉर्म आइंस, ठीक है। भाई मैं नहीं घूमा, आप लोग घूम गए। रवीज क्या कह रहे हैं अभी भी? सर जी आप समझें तो सही, मैं समझ रहा हूँ भाई आपकी बात, समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझ रहा हूँ। OH है सर, आपने तो उलट कर दिया मुझे लग रहा है। अरीज कैसे भाई, कैसे कैसे कैसे? ये देखो ना यार, इन रिलेशंस को आपने इस्तेमाल करना है। OH ज्यादा होंगे, pH ज्यादा होगी या कम? अच्छा देखो मैं बताऊं आपको कि OH ज्यादा होंगे तो हम ये बात कहते हैं कि जो बेस है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सर अगर क्या है, pH ज्यादा होगी तो इसका मतलब है H पॉजिटिव आयन कम है होंगे, जबकि OH ज्यादा आयन होंगे, ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही है हरीम, कुछ ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे ये लॉजिक बनती है। चलिए देखें, pH ज्यादा मींस OH ज्यादा, ठीक है भी, सो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। जबीन कह रही हैं भाई,
ये कुछ बात लॉजिकल बनती है, ये कुछ बात लॉजिकल बनती है। अच्छा भाई, लॉजिकल बनती है ये बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमीज की नहीं, वो सॉरी क्या था यहाँ पे, हसमा थी आई थिंक मेरे ख्याल से, उसकी बात कुछ लॉजिकल बनती है यहाँ पे। ठीक है, खत्म हो तो मुझे मैसेज कर देना प्लीज। हाँ, अभी मेरे ख्याल से लेक्चर का टाइम भी खत्म होने वाला है, कुछ ना कुछ तो फाइनल करना पड़ेगा। चलिए फिर ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि कल हम अपना जो लेक्चर रखेंगे ना एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, उसमें इस पॉइंट को दोबारा से रेज करेंगे। मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा इस एमसीक्यू को, क्योंकि मैंने रखा ही इसलिए था आप लोगों के लिए, पहले टेस्ट भी इसलिए लिया था। ठीक है, सो सना बताया आपको, आई थिंक दूसरा बताना है आप लोगों को, चौथा तो ये है ना, यहाँ सॉल्व करवाया मैंने आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है भाई, द के डब्ल्यू वैल्यू इंक्रीजेस टाइम्स। यार ये तो मैंने आपको मेंशन करवाया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप इंक्रीज करते हैं तो 10 टाइम्स इंक्रीज करता है, ये तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि भाई हम इस डिस्कशन को यहां रखते हैं और इसके बाद इसको दोबारा से कल जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हमें, उसमें हम डिस्कस करेंगे और रमीज की बात और बाकी तमाम लोगों की बात भी सुनेंगे और इसके बाद उसको हम फाइनल करेंगे। ठीक है भाई, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।